हेलो दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि कल एसएससी एचएसएल का एग्ज़ाम था, 10+2 का एग्ज़ाम था। लेकिन जब मैं सेंटर के पास पहुंचा तो वो मैं थोड़ा लेट हो गया था। असल में मैं 15 मिनट लेट था एग्ज़ाम के। मैं करेक्ट 5 बजे पहुंचा था और टाइम हो गया था 5 बजे पहुंचा था और रिपोर्टिंग टाइम था 4 बजे से लेके 4:45 तक का। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि यदि आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको टाइमिंग से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाना है, चाहे आपको सेंटर कितने भी दूर मिले। यदि आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है या फिर उसका एग्ज़ाम देना है तो आपको टाइमिंग की बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं भोपाल में पहुँच गया था टाइम से ही, लेकिन मैं से 15 मिनट लेट हो गया था बस के चक्कर में, तो मुझे वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए नहीं मिला। इसके अलावा वहाँ पर ऐसे कुछ और भी ऐसे दोस्त थे, 4-5 लोग और भी थे जो मेरी तरह लेट पहुँचे थे, लेकिन वो मुझसे भी पहले पहुँच गए थे। यानी कि मैं 5 बजे पहुँचा था लेकिन वो 5 बजे से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन उसके बाद भी उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए नहीं मिला और वो सब काफ़ी दूर से आए थे। मैं 200 किलोमीटर दूर से गया था। मैं इंदौर से गया था और वो सब तो और भी ज़्यादा दूर से गए थे। यदि आप 5 से 10 मिनट भी लेट होते हो तो आपको देने नहीं दिया जाएगा। आपको जो रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया जाता है, आपको उसी टाइमिंग में वहाँ पर पहुँचना रहता है सेंटर पे, जहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया गया है। आप मानेंगे नहीं दोस्तों, उन सबका मुँह उतर गया था, मेरा खुद का मुँह उतर गया था जब मैं वहाँ पर 15 मिनट लेट पहुँचा था। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जा रहे हो, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, तो याद रखिएगा आपको वहाँ पे टाइमिंग से पहले ही पहुँच जाना है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। ज़ाहिर-सी बात है, यदि आपने उसका फॉर्म भरा है तो आप उसका एग्ज़ाम भी ज़रूर देंगे और यदि आपको एग्ज़ाम देना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, सेकंड आपको टाइमिंग से पहले वहाँ पहुँच जाना होगा। यदि आपका एग्ज़ाम 12 बजे से है तो आपको वहाँ पर 10 बजे ही पहुँच जाना होगा। रिपोर्टिंग टाइमिंग से पहले भी आप पहुँच जाएँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप ये करते हैं कि आप रिपोर्टिंग टाइमिंग के बाद वहाँ जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। आप यदि बाहर से आ रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए तो आपके पैसे तो खर्च होंगे ही, उसके अलावा आपका टाइमिंग वेस्ट होगा और आप परेशान होंगे, वो अलग। और सबसे बड़ी मुसीबत तब हो जाएगी जब आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। कल मेरे सामने यही हुआ, मैं टाइमिंग से नहीं पहुँच पाया तो मुझे एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं देने दिया। हालाँकि मैं उसकी तैयारी करके गया था, हमने वहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट की कि सर हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें एग्ज़ाम नहीं दिया उन लोगों ने। तो सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम देने कहीं पर भी जाएँ तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि टाइमिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द होल वर्ल्ड, ये सब आप भी जानते होंगे। लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न में ऐसा नहीं है। यदि आपका पेपर यदि 12 बजे से है तो आपको वहाँ पे 2 घंटे पहले ही जाना पड़ेगा। यदि आप 5 मिनट भी लेट हो गए तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं देंगे, चाहे आप कितनी भी दूर से आए हो। सो प्लीज़ यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप कुछ भी करके वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचे, क्योंकि भोपाल में मेरा सेंटर था, मैं वहाँ गया एग्ज़ाम देने, लेकिन मेरा 15 मिनट लेट था तो मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। मैं गया था, मैं बहुत परेशान हुआ। कल 7 अगस्त तारीख थी, कल ही एग्ज़ाम था वो। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। लेकिन आप इन बातों को ध्यान में रखिए। यदि आप ये सोचते हैं कि यदि आप लेट भी हो जाते हैं और आपको वो लोग ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो आपको साफ-साफ मना कर देंगे और एग्ज़ाम भी नहीं देने देंगे। सो प्लीज़ यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो टाइमिंग से पहुँच जाया कीजिए। बस आज की इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था। यदि आपको कुछ डाउट वाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।